सुनो जी, शहर के सारे बड़े लोगों को इनविटेशन दे दो, विस्तारा ग्लोबल की साइट से। अरे हमारे इकलौते बेटे की शादी है और शादी कल ही होगी। और हाँ जी बहन जी, आप भी हमारी तरफ से अपने सारे रिश्तेदारों को शादी में बुलाइए। जी ठीक है। सुनिए जी, पृथ्वीराज भाई साहब को फोन लगाइए ना, सबसे पहले तो हम उन्हें बुलाएंगे ना शादी में। हाँ हाँ जरूर। आज कैसे याद कर लिया हमको? भाई साहब, आपको बस ये बताने के लिए फोन किया कि प्रीति की शादी फिक्स हो गई है। प्रीति की शादी किससे? ओ भाई साहब, भरत से। उस विकलांग से? आप वो विकलांग नहीं रहा। अरे ये सब तो बहाने हैं। तू कैसा बाप है मैं जानता हूँ, ताकि दहेज ना देना पड़े तेरे को। प्रीति की शादी अरे गहरे नथु खेरे के साथ कर देगा तू। भाई साहब, आपको गलत फहमी हो गई है। गलत फहमी? सबको पता है वो लड़का कोमा में था। तू अपनी लड़की की शादी कैसे कर सकता है? चलो तुम्हारा मामला है, हम क्या बोल सकते हैं। हम शादी में जरूर आएंगे, चाहे शादी कैसी भी हो। हम अपना फर्ज निभाएंगे। पापा, किसकी शादी की बात हो रही है? प्रीति की शादी है गल। क्या प्रीति शादी कर रही है? लेकिन ये प्रीति है कौन? है एक सरफेरी लड़की जो एक ऐसे लड़के से शादी करी जिसका खुद का ठिकाना नहीं है। और हाँ, वो कभी कोमा में भी था। लेकिन फिर वो शादी कर क्यों रही है? पता नहीं क्यों कर रही है। और हाँ, उसके पास तो इतने भी पैसे नहीं है कि वो इलाज कर सके, फिर भी शादी कर रही है। हेलो 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 वर्मा जी, नमस्ते। अरे नमस्ते, कैसे हैं शर्मा जी? बस ठीक है सब। अच्छा वर्मा जी, हाँ जी। कल ना मेरी बेटी की शादी है, अच्छा, तो आप लोग जरूर आइएगा। अरे यार शर्मा जी, अभी तो आपने घर बेचा है, शादी कैसे कर रहे हो? झूठ बोलने की भी हद होती है। विशाल, अपनी सुनीता मौसी को फोन लगा के दे मुझे। लगाता हूँ। हेलो सुनीता, ज्योति बोल रही हूँ मैं। हाँ ज्योति। हाँ, वो कल हमारी प्रीति की शादी है, तू आएगी ना तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। हाँ ठीक है। हेलो हेलो सुनीता। भरत, मेरी भी एक दोस्त है, उसने मेरी बहुत मदद करी है। मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी में मैं उसे भी इनवाइट करूँ। हेलो कनिका। यार प्रीति, मैं तुझे पहले भी मना कर चुकी हूँ ना, नहीं है मेरे पास पैसे यार, नहीं दे सकती तुझे अब। अरे लेकिन मैंने पैसों के लिए फोन नहीं किया। यार मैं तेरी जितनी मदद कर सकती थी मैं कर चुकी हूँ, और तूने तो मुझे अब तक पहले वाले पैसे भी नहीं दिए। लेकिन कनिका मेरी बात तो सुन ले। क्या सुनूं यार? मैं शादी कर रही हूँ भरत से, और मैं चाहती हूँ कि तू भी हमारी शादी में आए। मैंने तुझे इनवाइट करने के लिए कॉल किया है। कम ऑन प्रीति, तू सिर्फ 5,000 रुपए के लिए शादी जैसे इतना बड़ा झूठ बोल रही है। और तुझे क्या लग रहा है मैं इतनी बड़ी पागल हूँ जो तेरी बातों में आ जाऊंगी? अरे मैं सच बोल रही हूँ, कल मेरी शादी है रॉयल पेपर बैंक्वेट में, और इसीलिए कॉल किया है मैंने तुझे। अब मुझे कॉल या मैसेज मत करियो, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ हूँ। क्या हुआ? अरे यार प्रीति का कॉल था, और वो कितना बड़ा झूठ बोल रही है कि उसकी कल शादी है, वो भी रॉयल पेपर बैंक्वेट हॉल में। क्या? रॉयल पेपर बैंक्वेट हॉल? लेकिन वहाँ के मैनेजर तो मेरे पापा हैं। अच्छा, चलो फिर देखते हैं। भरत, ये सब लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? कोई मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है? प्रीति, तुम उन सब पर ध्यान मत दो। क्या हुआ अगर वो हमारी शादी में नहीं आएंगे? कम से कम हमारे माँ बाप तो हमारे साथ हैं। बेटा,
तुम टेंशन मत लो, ये लोग क्या कह रहे हैं, एक दिन ये लोग तुमसे मिलने के लिए तरसेंगे, और जब तक तुम इनकी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी होगी, क्योंकि जब तक तुम विस्तारा ग्लोबल के सीईओ की पत्नी बन चुकी होगी। प्रीति बेटा, ये जो आज तुम्हें ठुकरा रहे हैं ना, कल यही लोग तुम्हारी मिसाल भी देंगे। और जो तुमने हमारे लिए किया है वो हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। तुमने हमारे बेटे को एक नई जिंदगी दी है, ये तुम्हारा उपकार है हम पे सबसे बड़ा। पर भरत, शादी में तो बहुत खर्चा हो जाएगा ना? अरे बेटा, खर्चे की टेंशन तुम क्यों लेती हो? अरे विस्तारा ग्लोबल के सीईओ की शादी है, अरे इकलौता बेटा है मेरा, पैसा पानी की तरह बहाएंगे। क्यों ज्योति जी? जी, लेकिन हम आप लोगों से माफी चाहते हैं, क्योंकि भरत को इन लोगों ने इतना कुछ कह दिया। ज्योति जी, उन्हें बहुत अच्छे से पता चल गया है कि उन्होंने किससे पंगा लिया है, तो तय रहा कि कल ही हम प्रीति और भरत की शादी कर रहे हैं। प्रीति, तुम्हें यहाँ पे जो भी पसंद है, जो भी तुम्हें लगता है, तुम खरीद लो। मैं बस 10 मिनट में आया। अच्छा, पर जल्दी आना। हाँ भाई, मैं क्या कह रही थी कि मम्मी पापा के लिए भी कुछ ले लेते हैं। अरे नहीं, उनके लिए मैंने पहले ही ले लिया था। सुना है तो शादी कर रही है प्रीति? कनिका, तुम यहाँ? नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, क्या कर रही है अपनी लाइफ के साथ बेटा? तो सच में कोमा पेशेंट से शादी कर रही है? हाँ, और वो भी पूरे होश में। मतलब ना पैसा ना फ्यूचर, ऊपर से व्हील चेयर। कभी सोचा है लोग क्या सोचेंगे? कनिका, मुझे लोगों से फर्क नहीं पड़ता। मैं भरत से प्यार करती हूँ और मुझे सिर्फ उससे फर्क पड़ता है। आई डोंट केयर कि लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में। तुम एक इमोशनल फूल हो। तुम बिजनेसमैन के घर पैदा होते तो तुम्हें पता होता शादी का मतलब क्या होता है। मेरे लिए शादी कोई डील नहीं है, एक कमिटमेंट है। अंकल जी, जो लोग तेरी शादी में आएंगे ना, वही तुझे तेरी औकात दिखाएंगे। बाय द वे, भरत कहीं नहीं दिख रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं इतने बड़े मॉल में तुझे छोड़कर भाग गया? भरत कहीं गया नहीं है, वो यही है, और आप लोग उसको कल शादी में देख सकते हैं, अगर आप लोग आएंगे तो। एंड बाय द वे, भरत प्रीति से सच्चा प्यार करता है। वाओ, ट्रू लव, व्हाट अ फिल्मी डायलॉग। शायद तुम लोग भूल गए कि भरत एक अपाहिज है। कहाँ कटेगी तुम्हारी लाइफ? हॉस्पिटल में। बकवास बंद करो अपनी। भरत बिल्कुल ठीक है। हाँ तो क्या हो गया? अगर वो ठीक भी हो गया है तो उसके पास ऐसा क्या है जो तुम लोग प्रीति की शादी उससे करवा रहे हो? मैं प्यार करती हूँ भरत से। आजकल के जमाने में प्यार से पेट नहीं भरता प्रीति जी, पैसा जरूरी है। मुझे देखो, मैंने भी प्यार किया था, लेकिन शादी उससे करी जिसके पास पैसा है, और होना भी ऐसा ही चाहिए। प्यार से काम नहीं चलता है, पैसा होना जरूरी है, जो कि तुम्हारे केस में नहीं है। बस करो, भरत कोमा में नहीं है अब। उसे बार बार कोमा पेशेंट बोलना बंद करो तुम। क्या हो गया? ठीक हो गया तो है तो वो गरीब ही। और नहीं तो क्या? बेटा अभी भी वक्त है, मत करो ये शादी। आगे की कहानी सिर्फ ₹1 में देखने के लिए नीचे क्लिक करके इंस्टॉल कीजिए क्विक टीवी।